दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका वेलकम है इस नए व्लॉग में। तो आज मैं आपसे ना अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि ठीक टाइम पे हम लोग सही टाइम पे उठेंगे ना, हम गृहिणी जो हैं, तो हमारे घर के काम सारे काम टाइम से होते चले जाएंगे। तो यही रूटीन मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर सुबह 5 बजे उठ कर ना सबसे पहले मैं अपने बाल वगैरह यहाँ पर ठीक कर लूँगी। तो ये ना हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेके आता है। और फिर इसके बाद ना फिर मैं जाऊँगी बालकनी में आपको सुबह का व्यू दिखाने के लिए। तो गैस हमारे यहाँ ना सुबह सुबह कोयल और अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो सुबह का व्यू ना अब इतना अच्छा लगता है, ना तो इस टाइम ठंड है और ना ही गर्मी है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने विंडो नहीं खोली है, क्योंकि पहले मैं पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी शाश्वत और हस्बैंड तो अभी सो रहे हैं। तो जी बस अब मैं जाऊँगी मेन गेट खोलने के लिए। और मेरा सुबह का यही रूटीन होता है कि सुबह सुबह ना सबसे पहले मैं बालकनी का और मेन गेट ज़रूर खोलती हूँ। इससे ना फ्रेश एयर घर में आती है और एक फ्रेश एयर के साथ साथ ना पॉजिटिविटी भी घर में आती है। तो सुबह जल्दी उठ के अपना मेन गेट और विंडो वगैरह ज़रूर खोलनी चाहिए हम लोगों को। तो जी बस यहाँ पर पानी पी रही हूँ मैं अब गरम। और जो गर्म पानी की केटल थी ना, वो मैंने साफ़ करके ना उधर डाइनिंग टेबल पे कल ही मैंने रख दी थी, साफ़ करके अच्छे से कपड़े से पोंछ के। तो इसे मैं पैक करके अब रखूँगी, क्योंकि अब ना सर्दियों में इसका कोई काम, गर्मियों में इसका कोई काम नहीं है। मैं गर्मियों में पतीले में ही पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी हम लोग सुबह ही पीते हैं गर्मियों के टाइम पे। तो जी बस गर्म पानी पी के मॉर्निंग वॉक करके झाड़ू लगाई थी मैंने। फिर इसके बाद इतनी देर में 2 राउंड के कपड़े हो गए थे पानी में निकालने के लिए। यार आज मैंने ना विंडो भी नहीं खोली है विंडो भी खोलना भूल गई मैं। तो 7 बजे का टाइम है ये सुबह का, और देखिए कितनी तेज़ ट्रैफिक की आवाज़ें आती है हमारे यहाँ। तो सुबह से ही 5 बजे से शुरू हो जाता है ट्रैफिक, और अब ये पूरे दिन ऐसे चलेगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच ब्रेकफास्ट में, और अब जा रही हूँ आलू बॉईल करने के लिए। झाड़ू लग गई है मेरी, और साथ में मशीन भी चल रही है, मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। चलिए जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, काम तो हमें करना पड़ेगा। तो जी बस यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी गैस पे। और इसके बाद ना आज मुझे सोफ़े के कवर और कुशन कवर भी धोने के लिए निकालने हैं। तो देखिएगा जी, इधर की साइड ना मैंने ये गमला रख दिया है, और इधर से उधर चीज़ें मैं करती रहती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ। पहले फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था ये फ्लावर पॉट, अब थोड़े दिन यहाँ रखूँगी, फिर हटा दूँगी गमला। और यहाँ चल रही है हमारी मशीन। तो गाइज़ यहाँ पर अब मैं कुशन कवर सारे निकाल दूँगी धोने के लिए। और ये लाइट कलर के हैं ना, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने ना, जब मम्मी के यहाँ होली खेलने के लिए हम लोग गए थे ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर शाश्वत ने और हस्बैंड ने थोड़ा गुलाल वगैरह हम लोगों को लगाया था मुझे, तो वो इन कपड़ों पे भी गिर गया था। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो इन्हें धुलने के लिए डाल ही देती हूँ मैं। फिर तो गाइस, जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, तो सुबह उठते ही मैं मशीन लगा देती हूँ, तो इससे कपड़े टाइम से धुल जाते हैं। और टाइम से धुल जाते हैं कपड़े, तो फिर घर की क्लीनिंग भी टाइम से हो जाती है। और साथ ही साथ उधर मशीन भी चलती रहती है, इधर नाश्ते का काम, डस्टिंग का काम, वो भी मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। तो बस सुबह जल्दी उठने के होते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मेरी तो ख़ासकर मेरे लिए तो इसलिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि किचन में हमारे यहाँ मशीन लगती है, क्योंकि और कोई स्पेस ही नहीं है किचन के अलावा।
वॉशिंग मशीन रखने की, क्योंकि हमने इतना सोचा हमने कि मशीन कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, लेकिन हमें कहीं स्पेस नहीं मिली और गवर्नमेंट फ्लैट है। तो देखिएगा जी, सोफ़े के कवर है ना, बहुत ही पुराने सोफ़े के कवर हैं और इनको ना ही मुझे इसीलिए इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि इसको ना दोनों तरफ से हम लोग बिछा सकते हैं। देखिए इस साइड से भी बिछा सकते हैं और दूसरी साइड से भी हम लोग इसे बिछा सकते हैं। तो एक तरफ लाइट कलर है, लाइट शेड हो जाएगा, दूसरी तरफ डार्क शेड हो जाएगा, इसीलिए मैं इनको कम धोती हूँ। बहुत हैवी भी है ये। तो गाइज़ आज मैंने ना धुले हुए सोफ़े के कवर बिछाने से पहले मैंने ना सोफ़े को अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर दिया है और पीछे से भी ना कभी कभी सोफ़े को नीचे से पीछे की साइड से मैं देखती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ। तो छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना, जो मकड़ी वगैरह होते हैं, वो हट जाते हैं। तो बस इसीलिए मेरे सोफ़े तो हैं भी वैसे बहुत हल्के, तो इसीलिए इजी भी रहता है उनको इधर से उधर करना, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनली पूरा ड्राइंग रूम हो गया है मेरा एकदम क्लीन और सोफ़े के कपड़े चेंज करने के बाद ना एकदम ड्राइंग रूम का ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो जी वहाँ पर ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद ना फिर मैं आ गई किचन में और साथ ही साथ मैंने आलू की पिट्ठी भी बना ली थी। और इसके बाद ना ये मैंने एक ब्रेड पे तो मैंने पूरे में सॉस लगाया है और दूसरी ब्रेड में मैंने लगाया है घी, देसी घी। और फिर इसको ना आलू की पिट्ठी में रख दूँगी और जो मैंने खीरे, टमाटर, प्याज के स्लाइस काटे थे वो रख दूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें मेयोनी लगा दी है। देखिए सैंडविच मैं कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज ना बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। और मेयोनी रखने के बाद ना फिर स्लाइस के ऊपर मेयोनी रख दी। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने सॉस भी रख दिया था और तवे पे देसी घी लगाकर सिम गैस पे धीरे धीरे इनको जो है मैं सेकूँगी। फिर इसके बाद ना धीरे धीरे सिम गैस पे सेको ना तो बड़े क्रिस्पी सैंडविच बनते हैं। और सैंडविच मैं इसी तरीके से नहीं, बहुत तरीके से बनाती हूँ। तो बस सैंडविच बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, तो अब मैं लगूँगी आलू की चिप्स में। तो 4 किलो आलू की चिप्स मैंने होली से पहले बनाई थी और ये फिर 4 किलो आलू मैं लेके आई थी और इसमें मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, सेंधा नमक डाल दिया है जिससे कि व्रत में भी काम आ जाए आलू की चिप्स। तो बस ये फिटकरी ली है मैंने, फिटकरी डाल दी है इसमें। फिटकरी से क्या है कि चिप्स जो है काली नहीं पड़ती हैं। तो गाइज़ मैं दोबारा ना इसीलिए मैं चिप्स बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और शाश्वत को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जब होली से पहले मैंने चिप्स बनाई थी ना, तो मैंने उन्हें सेक के ना तल के मैंने खिलाई थी। तो कह रही ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और बनाना, क्योंकि इस टाइम आलू की चिप्स वाले आलू भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा मैं होली के बाद ही बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं 4 किलो आलू और ले आई। टोटल मैंने 8 किलो आलू की चिप्स बनाई हैं। तो वे पूरे साल जो है ये चलेंगी। और ये चिप्स सुखाने का काम मैंने अपने बेटे शाश्वत को दे दिया था क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने कहा फ्री बैठा हुआ है, मैंने कहा चलो चिप्स ही सुखा ले। तो मैंने बालकनी में सुखाई थी इस बार क्योंकि छत पे ना अब इस टाइम बंदर इतने आ जाते हैं, पता चला कि सारी चिप्स ही खा गए वो। गाइज़ अब मैं ना चावल की चिप्स भी बनाऊंगी, वो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। तो जी बस यहाँ पर जो गर्म पानी की केटल है वो मैंने अब रख दी है पैक करके। और अब ये सर्दियों में, अगली सर्दियों में ही अब ये निकलेगी। और मैं पता है गर्मियों में इसीलिए यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि स्पेस बहुत लेती है ये। तो हमारी जो किचन है, काउंटर टॉप है, बहुत ही छोटा है। तो सर्दियों में तो मजबूरी है इसे यूज़ करना, लेकिन गर्मियों में तो सुबह के टाइम पे ही बस हम पानी पीते हैं गर्म। पूरे दिन तो अब हम नॉर्मली पानी पीते हैं। तो इसके बाद मैंने कर दिया है अपना डाइनिंग टेबल साफ़। तो गाइज़ फाइनली मेरे पूरे घर का काम हो गया है फिनिश। और नाश्ता बनाने के बाद ना फिर मैंने साथ ही साथ मैंने दोपहर के लिए दाल भी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। तो इस तरीके से हम लोग सुबह जल्दी उठ कर ना अपने घर का काम मैनेज करेंगे तो देखिए कैसे फटाफट फिनिश हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और एक्स्ट्रा काम भी अगर हम निकालते हैं ना, जैसे कभी कभी घर के एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, तो वो भी टाइम से फिनिश हो जाते हैं।
तो बस यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं लगा दूँगी पोछा। और आज मैंने ना बालकनी में नहीं लगाया क्योंकि चिप्स सूख रही थी। तो जी बस यहाँ पर पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए, और नहा के मैं करूँगी पूजा, फिर इसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट। तो गाइज़ यहीं पे मैं आज व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं आप चैनल पे तो, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।